हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन 1 to 6 हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7। तो इसके साथ ही आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकंड थीटा। उसके साथ ही इनकी जो जो वैल्यूज हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7। तो देखो क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमें हाइट बतानी। तो देखो क्या पूछा गया, 1 by 1 हम इसको देखें कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है। तो टावर का एक तो बॉटम होगा, एक उसका टॉप होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है ना, वो टॉप जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बॉटम से तो कितना दिया है 45 और टॉप से कितना गिवन है 60 डिग्री। तो हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर। कैसे कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक हमने माना कि ये हमारी बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम से जो एंगल है वो कितना होएगा यहाँ तक 45 डिग्री। और जो टॉप से जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप से होगा वो कितना होगा, ये कंप्लीट वाला बड़े वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है, इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाइट ऑफ टावर। इस वाले टावर की जो हाइट है वो हमें बतानी है। तो देखो इसको हम मानते A B C। तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसको कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या D, DC की। DC मीन्स क्या है, ये बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितनी गिवन है 20 मीटर हमें गिवन है। एंगल जो ABC है बड़े वाला ABC वो कितना है 60 डिग्री और एंगल DBC है वो कितना है 45 डिग्री। ये वाली चीजें हमें गिवन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे ना कि यहाँ तक हमें पहुंचना कैसे है, तभी हम निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो वैल्यू हमें निकालनी है AD की। तो AD को हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम इस AC में से, ये कंप्लीट DC हमें गिवन है, AC निकालें। यहाँ पे AC में से हम DC माइनस करें। AD कैसे निकाल सकते हैं हम कि अगर हमारे पास AC की वैल्यू आ जाए तो वहां से हम DC की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात ये है कि ये तो निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास पहले क्या होनी चाहिए, इसकी AC की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो AC की वैल्यू हम कैसे लेके आ सकते हैं, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हो तो 1 by 1 हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले छोटे वाले ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इससे कंप्लीट के निकालेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल ली छोटे वाली BDC, ट्रायंगल BDC। BDC में हम निकालेंगे क्या होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस। तो BDC हो गया। तो यहाँ पे देखो BDC, तो यहाँ पे क्या है गिवन है हमारे पास CD और यहाँ पे है BC। तो CD क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस। P by B की वैल्यू किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे देखो CD की वैल्यू कितनी है 20, BC की वैल्यू हमने निकालनी है। एंगल कितना है 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा 20 BC और ये हो जाएगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर। अब हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू है, ये है बेस वाला भी। इस BC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। आधा काम हमारा हो गया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 20 की। अब लेके आएंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC। क्यों, क्योंकि ये आ चुका है, इस कंप्लीट को निकाल लेंगे, इस कंप्लीट में से ये वाला घटाएंगे तो ये वाली चीज हमारे पास अपनी आ जाएगी। ABC में भी ऐसे ही लिखेंगे क्या कि AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AC क्या है P और ये क्या है B, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब हम इसको निकालना तो हम इसको मान लेते हैं X, या तो हाइट ऑफ टावर को हम मान लेते हैं H इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ठीक है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट AC की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस H और BC की वैल्यू कितनी है 20 है और टेंजेंट कितना है 60 है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है 20 प्लस H और ये
20 और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसके साथ 1 के साथ तो 20 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा 20 √3। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस में 20, तो h की वैल्यू क्या होगी 20, यहाँ से कॉमन आया √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ से ऐसे आप इनको वैल्यूज को निकाल सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि जहां तक हमें जाना है उसका रास्ता क्या है, तभी हम जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे तो हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल के देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 7 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।